Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Robotics. Today we discuss chapter number 8 Introduction to Probot. हम आपको प्रोबोट के हवाले से बता रहे थे। प्रोबोट के कंपोनेंट्स को हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने फर्स्ट कंपोनेंट सेंसर को डिस्कस किया था। सेंसर में हमने एक कलर सेंसर के बारे में आप लोग को डिटेल से बता दिया था। अब मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू डिस्टेंस सेंसर के बारे में बताना चाहती हूँ। डिस्टेंस सेंसर इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस सेंसर क्यों इस्तेमाल होता है? ताकि ऑब्जेक्ट को वो डिटेक्ट कर सके। इससे ऐसी साउंड वेव्स निकलती है जो किसी ऑब्जेक्ट से जब टकराती है तो दोबारा जब वो आ जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, तो वो एरिया हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यूज नॉर्मली अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर एंड अल्ट्रासोनिक रिसीवर टू मेक डिस्टेंस सेंसर। डिस्टेंस सेंसर को में क्या यूज होता है? अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर एंड अल्ट्रासोनिक रिसीवर इसमें होता है। कंस्ट्रक्शन इसकी कैसे है? कंस्ट्रक्शन इसकी कुछ यूँ है कि इसमें 4 पिन्स इस्तेमाल होती है। एक होते हैं VCC, दूसरा होता है ग्राउंड, तीसरा होता है ट्रिगर एंड फोर्थ और उसका होता है इको। अब इसकी वर्किंग किस तरह है, मैं आपको वर्किंग के हवाले से भी इसका बताती चलूँ। इसकी फर्स्ट वन, हम ये VCC इसके साथ हम क्या अटैच करते हैं, ये पॉजिटिव वोल्टेज को डिटेक्ट करता है। ग्राउंड क्या है? इसके साथ हम नेगेटिव वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। ग्राउंड के साथ हम नेगेटिव वोल्टेज को अटैच करते हैं। इको क्या काम करता है? इको वेव्स प्रोड्यूस करता है, इससे आवाज़ निकलती है जो ऑब्जेक्ट के साथ टकराती है। ट्रिगर क्या काम करता है? वेव जब ऑब्जेक्ट से टकरा जाती है तो ट्रिगर इसको रिसीव करता है और उसी एरिया को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, उसी डिस्टेंस को जिस डिस्टेंस से वो वेव्स टकरा के दोबारा वहाँ पे रिसीव हुई है। तो कैलकुलेशन भी कुछ इसी तरह से है ताकि वो उसको कैलकुलेट कर देता है उसी डिस्टेंस को। ये सेम एक चमगादड़ की तरह ही काम करता है। चमगादड़ भी आवाज़ निकालता है और वो आवाज़ जब दोबारा किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के दोबारा उसके पास आ जाती है तो वो उस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेता है। वो उसको पता चल जाता है कि ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे पड़ी है। तो सेम ये भी इसी तरह ही है, ये सेंसर भी उसी तरह ही काम करता है। आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं। पिक्चर में फर्स्ट क्या दिखाया गया है आपको कि VCC पावर, ये क्या है, ट्रिगर, इको, ग्राउंड और ये सब कुछ आप लोग को बताया गया है। नेक्स्ट आप लोग पिक्चर में ये सेकेंड दूसरी साइड पे आप लोग देख सकते हैं कि एक ट्रांसमीटर है, दूसरा रिसीवर ऊपर है, जबकि सामने ऑब्जेक्ट पड़ा है। ट्रांसमीटर क्या करता है? वो वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा है। ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वही वेव क्या हो रही है, रिसीवर पे रिसीव हो रही है, रिफ्लेक्ट होके दोबारा वहाँ पे आ रही। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस यहाँ इतना ही डिस्टेंस है जितना ट्रांसमीटर से जो वेव प्रोड्यूस है दोबारा टकरा के रिसीवर तक गई है। तो ये हमारा डिस्टेंस कहलाता है। प्रूव कर रहे हैं कि सेंसर की पोजीशन प्रोबोट में क्या है। अल्ट्रासोनिक सेंसर सर्व एज द डिस्टेंस सेंसर इन द प्रोबोट। There are 3 ultrasonic sensor placed on the right, left and front of the probot. कितने सेंसर होते हैं यहाँ पे 3 सेंसर होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड फ्रंट। आप लोगों को पिक्चर में भी नजर आ रहे हैं। अब हम मूव कर रहे हैं सेकेंड कंपोनेंट की तरफ जो कि है मोटर। There are 2 मोटर इन द प्रोबोट। प्रोबोट में 2 मोटर यूज होते हैं अटैच टू लेफ्ट एंड राइट व्हील, जो कि लेफ्ट और राइट व्हील के साथ अटैच होते हैं। और उस मोटर को हम क्या कहते हैं? लेफ्ट और राइट मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेफ्ट और राइट मोटर। आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं, लेफ्ट और राइट व्हील आप लोगों को दिखाया गया है। मैं आप लोगों को मोटर भी दिखाती चलूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट व्हील के साथ लेफ्ट मोटर लगा है, जबकि राइट व्हील के साथ राइट मोटर हमने अटैच किया है। प्रोबोट में क्या होते हैं? 2 मोटर यूज होते हैं और दोनों मोटर कहाँ पे यूज होते हैं? व्हील के साथ अटैच होते हैं। आप लोग देख सकते हैं क्लियर इस पिक्चर में भी कि पहले हम 2 मोटर्स को अटैच करें, बाद में हम व्हील को इसके साथ अटैच करेंगे। ये लेफ्ट और राइट मोटर्स हैं। कंपोनेंट की तरफ मूव करते हैं जो कि है डेटा पोर्ट। There are 1 डेटा पोर्ट इन द प्रोबोट। प्रोबोट में ओनली 1 डेटा पोर्ट यूज होता है। इट इज प्लेस्ड एट द बैक साइड ऑफ द प्रोबोट, जो कि प्रोबोट के बैक साइड पे यूज होता है। डेटा पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट प्रोबोट विद लैपटॉप वाई डेटा केबल। और इस डेटा पोर्ट का क्या काम होता है? डेटा पोर्ट के थ्रू हम अपने प्रोबोट को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं या अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं।
आप लोग पिक्चर में भी क्लियर देख सकते हैं डेटा पोर्ट को। इसी के साथ हम क्या करते हैं, हम केबल को कनेक्ट करते हैं और इसी केबल को हम क्या करते हैं, लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। मूव कर रहे हैं चार्जिंग पोर्ट की तरफ। एक डेटा पोर्ट है, दूसरा क्या है, चार्जिंग पोर्ट। प्लेस्ड एट द बैक साइड ऑफ द प्रोबोर्ड, जो कि बैक साइड प्रोबोर्ड की बैक साइड पे होता है। एडजेसेंट टू द डेटा पोर्ट के साथ ही ये होता है। अलाउ द प्रोबोर्ड टू बी चार्ज व्हेन द बैटरी इज लो। और चार्जिंग पोर्ट का क्या काम है, चार्जिंग पोर्ट के थ्रू हम अपने प्रोबोर्ड को चार्ज करते हैं। डेटा पोर्ट क्या काम करता है, डेटा पोर्ट से हम अपने प्रोबोर्ड को लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जबकि चार्जिंग पोर्ट का क्या काम है, चार्जिंग पोर्ट के थ्रू हम अपने प्रोबोर्ड को चार्ज कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि चार्जिंग पोर्ट डेटा पोर्ट के साथ ही होता है। उसी साइड पे आप लोगों को दोनों पोर्ट नज़र आ रहे हैं। अब हम मूव कर रहे हैं अपने लास्ट कंपोनेंट की तरफ, जो कि है स्विच। अ स्विच इज माउंटेड ऑन द प्रोबोर्ड एज शोन इन द फिगर। स्विच भी आप लोगों को मैं पिक्चर में अभी दिखाती हूँ। इट इज़ यूज टू टर्न ऑफ ऑन द प्रोबोर्ड बाय प्रेसिंग द स्विच। और स्विच क्या काम करता है, स्विच के थ्रू हम अपने प्रोबोर्ड को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को 4 कंपोनेंट्स डिस्कस कर लिए। आप फर्स्ट वन पे था सेंसर के बारे में मैंने डिटेल से बता दिया है। एक कलर सेंसर होता है, जबकि दूसरा डिस्टेंस सेंसर होता है। उसके बाद हम मोटर पे आए थे। मोटर हमारे पास लेफ्ट और राइट 2 मोटर्स होते हैं जो कि व्हील के साथ अटैच होते हैं। इसके बाद हम डेटा पोर्ट पे आए हैं। डेटा पोर्ट के साथ हम और उसके थ्रू हम अपने प्रोबोर्ड को लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। चार्जिंग पोर्ट का क्या काम है, चार्जिंग पोर्ट से हम अपने प्रोबोर्ड को चार्ज कर सकते हैं जब उसकी बैटरी लो होती है। आप लोग नॉर्मली जो अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो आप किस तरह चार्ज करते हैं, आप चार्जिंग पोर्ट को उसके साथ कनेक्ट करते हैं। लास्ट वन क्या था, स्विच का क्या काम है, स्विच के थ्रू हम अपने प्रोबोर्ड को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जिस तरह हम लाइट को ऑन या ऑफ बटन के थ्रू कर सकते हैं, तो इसी तरह हम प्रोबोर्ड को भी स्विच के थ्रू ऑन या ऑफ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक।